1 मई से फिर बदल जाएंगे एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियम, बड़े बदलाव की तैयारी। मई का महीना आने वाला है, ऐसे में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। फरवरी के आखिर में शुरू हुए एशिया युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र संकट में है। इसे सप्लाई की कमी, डिलीवरी में देरी और कीमतों में बढ़ोतरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में भारत सहित कई देशों को एलपीजी सप्लाई की कमी के संकट से निपटने के लिए महत्वपूर्ण नियम बनाने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष अभी भी जारी है, लेकिन मई 2026 में गैस सिलेंडरों से जुड़े कई बदलावों की उम्मीद की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी तेल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी से जुड़े नए नियमों पर चर्चा कर रही हैं। मई 2026 में एक घोषणा होने की उम्मीद है, जिससे एलपीजी की मासिक बुकिंग और डिलीवरी प्रक्रिया का मौजूदा परिदृश्य बदल जाएगा। एक बड़ी उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि 1 मई 2026 से पूरे भारत में एलपीजी की कीमतों में संशोधन किया जाएगा। ईरान युद्ध के बाद से भारतीय तेल कंपनियों ने पूरे देश में 14 किलोग्राम 200 ग्राम वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी की है, लेकिन 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में तो सिर्फ 1 महीने के भीतर ही 3 बार बढ़ोतरी की गई है। अप्रैल 2026 में मेट्रो शहरों में 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 196 रुपए से लेकर 218 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई थी। ये बढ़ोतरी तब हुई जब ओमसीज ने 7 मार्च को प्रति सिलेंडर 114 रुपए 50 पैसे की कीमतें बढ़ाई थी, और ये बढ़ोतरी तब हुई थी जब 1 मार्च 2026 को कीमतों में पहले 28 रुपए से लेकर 31 रुपए तक की वृद्धि की जा चुकी थी। इसके अलावा ये भी उम्मीद की जा रही है कि कंपनियां एलपीजी सिलेंडर बुक करने के लिए लॉक इन पीरियड में बदलाव कर सकती हैं, जो 25 दिनों का है। साथ ही ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम को स्थायी किए जाने की भी उम्मीद है। सरकार के ताजा अपडेट के अनुसार मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति के बावजूद सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और सीएनजी की 100% सप्लाई की जा रही है। ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग लगभग 98% तक बढ़ गई है, जबकि गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड पर आधारित डिलीवरी लगभग 94% तक बढ़ गई है। कमर्शियल एलपीजी के लिए अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा फार्मा, स्टील, ऑटोमोबाइल, बीज, कृषि आदि क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों को 5 किलोग्राम एफटीएल की सप्लाई भी दोगुनी कर दी गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने सप्लाई और डिमांड दोनों तरफ कई सुधार उपाय पहले ही लागू कर दिए गए हैं। इसमें रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाना, शहरी इलाकों में बुकिंग का अंतराल 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन तक करना और सप्लाई के लिए विभिन्न क्षेत्रों को प्राथमिकता देना शामिल है। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है। नए निर्देशों के अनुसार मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी की जरूरत उन एलपीजी उपभोक्ताओं को होती है जिन्होंने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है। तेल और गैस सप्लाई में आई रुकावटों के बीच सरकार ने एलपीजी से पीएनजी में बदलाव को प्राथमिकता दी है। बड़े शहरों और शहरी इलाकों में रहने वाले कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वे ईमेल, पत्र या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के कस्टमर पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सरकार ने पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए अपने घरेलू एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने पर पहले ही रोक लगा दी है और उन्हें नए एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन करने से भी मना कर दिया है। ताजा खबरों के लिए इनसाइड देसी न्यूज को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो कमेंट, फॉलो करना ना भूलें।